हे गाइस, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो लोग सोचते हैं कि रोटेशनल मोशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसको हम छोड़ के चले जाते हैं पेपर में और वो ज़रा भी नहीं पढ़ते हैं, तो मैं एक सलाह यूँ देना चाहूँगा कि आप जो चैप्टर्स नहीं कर रहे हो ना, उस चैप्टर के कम से कम फार्मूला पढ़ के, फार्मूला ओरिएंटेड पढ़ के आप चले जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका एग्जांपल ये सामने है। अब देखो, इतने बहुत सारे, माना मैंने, बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं रोटेशन में, बट ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है, अ व्हील ऑफ रेडियस दिस रोटेट्स फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर व्हेन अ स्ट्रिंग दैट इज रैप्ड ओवर इट्स रिम इज पुल्ड बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एज शोन इन फिगर। द एस्टेब्लिश्ड टॉर्क प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। रेडियस गिवन है अपन को, फोर्स गिवन है, एंगुलर एक्सीलरेशन गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस होता है। तो यहाँ अपन ने टॉर्क निकाल लिया, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, यहाँ से अपन का आई निकल गया। देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, 2025 का ही सवाल है ये, अप्रैल, वो भी अप्रैल शिफ्ट में। और मैं अगर मैं आपको बता दूं कि जनवरी से टफ आता है अप्रैल में, मतलब अप्रैल में टफ क्वेश्चंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनवरी, और ऐसा क्वेश्चंस भी देखने को अपन को मिला है। तो बस मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग फार्मूला ओरिएंटेड तो पढ़ के जाइए, जो भी टफ चैप्टर्स होते हैं उसके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू जे सिंप्लीफाइड।